तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेसिक्स डिस्कस करेंगे क्लास 11 के। तो ट्रिग्नोमेट्री 10th में भी थी, 11th में भी और भाई 12th में भी आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हर लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पे हर जगह काम आएगा। तो देखो इसमें जरूरी पॉइंट जो है वो ये है, तो ये 10th के लेवल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 11th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और भाई 12th में भी इम्पोर्टेंट है। एमएससी में जाओगे, बीएससी में जाओगे, वहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री आएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री का इतिहास बहुत ही अच्छा और रोचक रहा है। देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कवर करने वाले आर्यभट्ट थे। और अब ट्रिग्नोमेट्री को देखो, अगर हम लोग देखें तो ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है, ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से बना है, ट्राई, गोन और मेट्रॉन। ठीक है ना, ट्राई, गोन, मेट्रॉन। ठीक, तो ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो इसको क्या कहेंगे, 3 साइड्स मेजरमेंट। तो ये 3 साइड मेजरमेंट आ गया, तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि ये कोई ट्राइंगल होगा। और ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम देखें तो मेन जो पॉइंट होता है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो इसका ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनियस होता है। और इसका फॉर्मूला पाइथागोरस फॉर्मूला जो हर जगह काम में आता है वो तो हम सबको पता है, h² = b² प्लस p²। हमें या इसको p² प्लस b² कर लो, दोनों सही रहेंगे। ये पाइथागोरस फॉर्मूला है, ये हर जगह काम आता है। ये तो बहुत पहले पढ़ा होगा आप लोगों ने, गोरस फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के इतिहास को, आप लोगों ने हिस्ट्री जो ट्रिग्नोमेट्री की थी वो आर्यभट्ट ने ढूंढी थी। आर्यभट्ट ने पहली बार हिल को मेजर करते हुए ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कवर किया था। उसने हिल की हाइट ढूंढी थी और देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री को उसने सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर्यभट्ट ने ढूंढा था, उसको कहते हैं साइन। आर्यभट्ट, तो इन्होंने ढूंढा था साइन। साइन को साइन ढूंढा था इन्होंने। और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जैसे कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इनको ढूंढा था एडमंड गंटर ने, एडमंड गंटर। और ये एडमंड गंटर जो थे ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, मतलब इंग्लैंड के मैथमेटिशियन थे, बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे। ही वाज ऑफ इंग्लैंड। इसका नाम भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में, देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये सब इतिहास है, हिस्ट्री है ये सब ट्रिग्नोमेट्री का। लेकिन हम लोगों को जो मैथ्स में पढ़ना है वो है, पहला पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहला टॉपिक इस बेसिक्स का 11th का शुरू होता है, ये 10th ही पढ़ रहे हैं एक तरह से हम लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैट्रिक फंक्शंस। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पहला आता है साइन, इनके आगे थीटा। थीटा होता है एंगल, जैसे इसको थीटा ले लो या इसको थीटा ले लो, कोई एक थीटा, ये 90 डिग्री थीटा होता है। थीटा की वैल्यू इसमें 90 डिग्री है। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो ये थीटा होते हैं सारे। तो बहुत आसान है, ये इतना हार्ड नहीं है। इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना होगा हमें, ये रफ में लिख लेना, इसको फेयर एग्जाम के समय लिखना मत कहीं भी। ये होता है PBP अपॉन HHB और ऊपर लिख लो इसको साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है ना। तो इसको लर्न करने का तरीका भी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। और भी कई तरीके हैं, आप इंटरनेट पे ढूंढ लेना और काफी तरीके मिल जाएंगे यहाँ पे इसको लर्न करने के। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो साइन क्या है, इसमें देखिए साइन क्या है, इससे ये साइन है, ये कोट है, ये टेन है, इसको लिख लो, ये कोस है, ये सेक है, ये कोसेक है। तो साइन है, इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। डायग्राम से सीखो इसको। कोस है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बहुत बेसिक चीज है। अब उल्टा चलो इसका, ठीक, टेन हो गया, उसके बाद कोट है,
कोट क्या आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसका उल्टा लिखते जाओ, और सेक आएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कोसेक आएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये कॉमन है, ये उल्टा इसका है और ये इसका उल्टा है, तो ये चीजें याद रखनी है इसमें। अब हम जो बेसिक फॉर्मूलाज करेंगे वो देखो, तो कुछ बेसिक फॉर्मूलाज कर लेते। सेकंड टॉपिक आएगा बेसिक फॉर्मूलाज, ठीक है ना। बेसिक फॉर्मूलाज क्या है, पहला ले लो 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना। 1 अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा। मतलब 1 अपॉन साइन थीटा करेंगे तो कोस थीटा नहीं कोसेक थीटा आएगा। 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। मैंने इससे समझाने की कोशिश की है, देखो साइन थीटा को 1 अपॉन करेंगे तो फिर कोसेक थीटा आएगा, क्योंकि ये इसका ऑपोजिट होता है। अब इसी से देख लो 1 अपॉन कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसको इधर भेज दो, इसको ऊपर भेज दो, ये आ जाएगा। थर्ड क्या आएगा, 1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। इसको, इस चीज को बस ध्यान में रख लो, पूरी ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान हो जाएगी। और फोर्थ आएगा 1 अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। अब फिफ्थ आएगा 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, और सिक्स्थ आएगा 1 अपॉन कोट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। बहुत ही आसान चीजें हैं, इनको बहुत ही आसानी से लर्न किया जा सकता है। अब एक जो चीज और रिमेंबर करने की है वो इधर देखो, एक जो और आइडेंटिटी इसमें याद करनी है वो आएगी साइन थीटा अपॉन कोट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ये बहुत 10th में तो बहुत ज्यादा काम में आएगा, जब आप एक्सरसाइज आखिरी वाली ट्रिग्नोमेट्री की सोल्व करोगे तो उसमें बहुत काम आएंगे ये दो फॉर्मूले। पहला ये है, और दूसरा फॉर्मूला आएगा कोट थीटा को लिखना है तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, ठीक है ना। तो इन दोनों को याद कर लेना, ये बहुत जरूरी है। अब देखो हम आइडेंटिटीज देखते हैं। आइडेंटिटीज, अभी तो हम 10th की बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, 11th में जाएंगे तो हम एक्सरसाइज वाइज बेसिक डिस्कस करेंगे, ये नहीं कि एक साथ कर ले, क्योंकि एक्सरसाइज से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आइडेंटिटीज, अब आइडेंटिटीज क्या है, पहली आइडेंटिटी बहुत कॉमन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इनको हम निकालेंगे भी 2 मिनट बाद, पहले इनको लिख लेते हैं सारियों को। सेक स्क्वायर थीटा, इसमें 3 ही आइडेंटिटी याद करनी है, बाकी सारी निकल जाएंगी। टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और थर्ड आएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम लोग अब इसमें देखो ये आ गया, उसके बाद ये 3 आ गई। अब चौथी इससे ही बनाओ, क्या बनेगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक। पांचवी बन जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। छठी बन जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और सातवीं बन जाएगी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ऐसे आप और भी कई आइडेंटिटीज बना सकते हैं, बहुत सारी बन जाएंगी इन्हीं से। तो अब हमें इन आइडेंटिटीज को निकालना भी है, तो वो हम अभी निकालते हैं भाई। अपने इन आइडेंटिटीज को ना आखिरी में सोल्व करेंगे, अगले जब भी इस पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये 10th के बेस है, अपन 11th में पढ़ रहे हैं, तो 11th में इनका कोई खास रोल होता नहीं है। तो अब लोगों को हमें अब अपन लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करनी है भाई। ये टेबल इतनी जरूरी है यार, कहीं काम आती है। तो इसको यूं बना लो, इसको यूं बना लो, इधर थीटा लिख लो, इधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख लो। तो पहला साइन, ठीक, फिर कोस, फिर टेन, फिर कोट, फिर सेक और फिर कोसेक, ठीक है ना। अब ये 0 डिग्री है, ठीक। इधर आएगा 30 डिग्री, इधर आएगा 45 डिग्री, ये आएगा 45 डिग्री, इसके बाद आएगा 60 डिग्री और इसके बाद आएगा 90 डिग्री, इसके बाद आता है 180 डिग्री, 250 डिग्री, 240 डिग्री, 360 डिग्री, हर वैल्यू आ जाएगी। तो वो अभी नहीं निकालेंगे, अपन बाद में करेंगे। अब साइन 0 डिग्री 0 होती है, सब 10th में पढ़ी हुई चीजें मैं फिर करवा दी।
1/√2 होती है 45 की, 60 की वैल्यू √3/2 होती है और 90 की वैल्यू 1 होती है। कोस 1 होती है इसकी, इसका उल्टा लिखते जाओ, √3/2 होती है, 1/√2 होती है, इसके अलावा 1/2 होती है, 0 होती है। अब 10 में 0 होती है, 1/√3 होती है, इसकी 1 होती है, इसकी √3 होती है, इसकी इन्फिनिटी होती है। इसका उल्टा कर दो कोट में, इन्फिनिटी √3 1 1/√3 और ये 0 होती है। अब सेक में 1 होती है इसकी 2/√3 होती है, इसकी √2 होती है, इसकी 2 होती है और इसकी इन्फिनिटी होती है। इसमें उल्टा कर दो, इसका इन्फिनिटी होती है 2 होती है, इसकी √2 होती है, इसकी 2/√3 होती है, इसकी 1 होती है। बस आज के लिए काफी है।